हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। और अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। यही इस अहद की सच्चाई है जिसे कोई तस्लीम नहीं करना चाहता। फैज अहमद फैज ने कभी एक वादा अपनी कौम से इस तरह से किया था कि हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। और फैज अहमद फैज के इस वादे को आज का शायर आज के हालात के मुताबिक इस तरह से पेश करता है कि लुट गई मांग एक सुहागन की कत्ल अखबार तक नहीं पहुंचा। लुट गई मांग एक सुहागन की कत्ल अखबार तक नहीं पहुंचा। जिंदगी चीखती रही लेकिन शोर सरकार तक नहीं पहुंचा। जिंदगी चीखती रही लेकिन शोर सरकार तक नहीं पहुंचा। जिंदगी की तल्ख हकीकतों को अपने अशआर में डालकर समाज को सच्चाई का आईना दिखाना जिस शायर का काम है उस शायर का नाम है वसीम राजूपुरी, जो राजूपुर की छोटी सी सरजमीन से जिनका ताल्लुक है लेकिन पूरा हिंदुस्तान का महबूब शायर है। मैं बड़े अदब और एहतराम से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पुरजोर तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें पूरे हिंदुस्तान के इस महबूब शायर का वसीम राजूपुरी। आपकी खूबसूरत समातों की नजर। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत महफिल, बहुत खूबसूरत आप माशाल्लाह सुन रहे हैं। एक 4 मिसरे आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ। आप हजरात नवाज रहे हैं तमाम हजरात को, तो इसी उम्मीद के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अर्ज करता हूँ, देखिएगा कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह आवाज़ यहीं तक आ रही है, आराम से कर लीजिए बात। अर्ज करता हूँ कि इबादत में खलल डालें, क्या कहें, कि पूजा में विघन डालें, ये अपने फ़ायदों के वास्ते दंगे कराएंगे। मुलाहिज़ा फरमाएं कि इबादत में खलल डालें, कि पूजा में विघन डालें, ये अपने फायदों के वास्ते दंगे कराएंगे। और अभी भी वक्त है हिंदू मुसलमान एक हो जाएं, नहीं तो फितनगर फिर से नया फितना जगाएंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। अभी भी वक्त है हिंदू मुसलमान एक हो जाएं, नहीं तो फितनगर फिर से नया फितना जगाएंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक मतला और 2 शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूं कि मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता। क्या कहने, वाह। मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता। क्या कहने, हराम रिस्क गले से अगर उतर जाता। वाह 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 वाह। आपकी तरफ से मुझे आवाज़ आनी चाहिए अगर शेर आपको पसंद आए। अगर पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन यह है इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूँ कि अच्छी शायरी आपको सुनाऊंगा और अच्छी दाद आपसे वसूल करके ले जाऊंगा। पेश करता हूँ, फिर से मतलब पेश करता हूँ। देखिए, आगाज़ करता हूँ। असल में अभी ये तंज़ो मज़ा की शायरी आप सुन रहे थे जहाज़ देवबंदी साहब को। हंसना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा हंसना भी ज़रूरी नहीं है। पेश करता हूँ कि मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता। मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता। हराम रिस्क गले से अगर उतर जाता। अब शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था। क्या कहने, अभी जो मुल्क के हालात आपके सामने हैं, ये शेर पेश करता हूं कि मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता। हराम रिज़्क गले से अगर उतर जाता। वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था, मैं उसका हाथ ना काटूं तो मेरा सर जाता। वो बहुत शुक्रिया, वो बहुत शुक्रिया कि वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था, मैं उसका हाथ ना काटूं तो मेरा सर जाता। और ये मेरे आबो अजदाद की विरासत है। क्या कहने, ये मेरे आबो अजदाद की विरासत है। जबान दे के भला किस तरह मुकर जाता। यह मेरे आबो अजदाद की विरासत है।
क्या कहने, जबान दे के भला किस तरह मुकर जाता। और हजरात में एक मतलब एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, अक्सर मुशायरों में पढ़ता हूँ। असल में कुछ लोग जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, उससे इतना डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है जितना। भाईजान आप तशरीफ रखिए, मुशायरा है, आप इसको मुशायरा, अपने मुशायरे को खूबसूरत बनाइए। आप अगर इधर उधर खड़े होंगे तो मुशायरा ज़रा सा ख़राब होगा हमारा, क्या हम पढ़ के इधर चले जाएंगे। लेकिन बात यह होगी आपने मुशायरा कराया तो मुशायरा कामयाब होना चाहिए। अर्ज़ करता हूँ कि ये ज़माना बड़ा शातिर है, क्या कहने, नज़र देख न ले, वाह, मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। ये ज़माना, ये हमारी बहन डॉक्टर जीनत अंसारी साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं और बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं, सबके हवाले से ये शेर पेश करता हूँ कि ये ज़माना बड़ा शातिर है, नज़र देख न ले, मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। और आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू, पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने का, पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी भाई, पेश करता हूँ। सदर मोहतरम नवाज रहे हैं, बहुत ममनून हूँ हज़रत। इंशाअल्लाह शायरी आपकी खिदमत में पेश करके जाऊँगा और मैंने कहा था कि आपसे इसके बदले में सिर्फ आपकी दुआएं और आपकी दाद मैं लेके जाऊँगा। अर्ज़ करता हूँ कि ये ज़माना बड़ा शातिर है, नज़र देख न ले, मेरी आँखों में मोहब्बत का असर देख न ले। और आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू, पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने बड़ा खूबसूरत शायरी का माहौल बना दिया है। मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत ही मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, आली जनाब जौहर कानपुरी साहब, खुर्शीद भाई, छोटा भाई नदीम शाद और बिलाल भाई, सिकंदर भाई, तमाम हजरात तशरीफ रखते हैं। मैं इनकी मौजूदगी में ये 4 मिसरे इसलिए पेश कर रहा हूँ, मैं आपके घर में वालिदैन होंगे, कुछ बुजुर्ग सामने तशरीफ़ फरमा हैं, तो मेरे घर में भी माशाल्लाह वालिद हैं, ज़ईफ़ हैं, थोड़ा सा लड़खड़ा के चलते हैं। तो मैंने जब उनको देखा लड़खड़ा के चलते हुए तो ये 4 मिसरे हो गए। आपके वालिद जब चलते होंगे लड़खड़ा के तो आपका जहन क्या कहता होगा। मैंने इनको 4 मिसरे बनाया है, आपकी दुआएं चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, किताबें बांध लूँ अपनी, क्या कहने, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। और ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। और ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। बहुत शुक्रिया। आज़ादी 4 मिसरे भी पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, शायद इस हवाले से, इस मजमून से आपने शायरी न सुनी हो, पेश करता हूँ। मलिकज़ादा जावेद साहब हमारी गज़ल की आबरू, हमारे मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। अर्ज़ करता हूँ, पेश करता हूँ कि मिल जाएगा सवाब, ज़रूरत भी होगी पुर। क्या कहने, क्या मिल जाएगा सवाब, ज़रूरत भी होगी पुर, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। क्या कहने, सुनिएगा कि मिल जाएगा सवाब, ज़रूरत भी होगी पुर, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। और सामान बेचते हैं ज़रूरत का जो बुजुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। क्या कहने, सामान बेचते हैं, सामान बेचते हैं ज़रूरत का जो बुजुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। दिल चाहता है कि ये 4 मिसरे भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अर्ज करता हूं कि हर शेर के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी तमहीद बांधी जाए, आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं। पेश करता हूं कि तूने चाहा नहीं तकदीर जगा सकता था। तूने चाहा नहीं, तूने चाहा नहीं तकदीर जगा सकता था, अपने किरदार को आईना बना सकता था। तूने चाहा नहीं तकदीर जगा सकता था, अपने किरदार को आईना बना सकता था। और जितने पैसों के लिए कत्ल किया है तूने, इतने
पैसे तो तू मेहनत से कमा सकता था। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पेश करता हूं। आज करता हूं कि तूने चाहा नहीं, तकदीर जगा सकता था, अपने किरदार को आईना बना सकता था, और जितने पैसों के लिए कत्ल किया है तूने, इतने पैसे तो तू मेहनत से कमा सकता था। हजरत कुछ और शेर आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। याद आ गए शेर, अर्ज करता हूँ। सैफ बाबर भाई तशरीफ़ रखते हैं, निखत छोटी बहन यहाँ तशरीफ़ रखती है। अर्ज करता हूँ कि कभी शब्द बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं तो मेरा दिल चाहा कि ये 2-3-4 मिसरे हैं, ये भी आपकी नज़र कर दूँ। अर्ज करता हूँ कि कभी शबनम तो कभी बरको शरर लगता है। डॉक्टर साहब, अर्ज करता हूँ कि कभी शबनम तो कभी बरको शरर लगता है, कभी शबनम तो कभी बरको शरर लगता है, आपके प्यार से अक्सर मुझे डर लगता है। कभी शबनम तो कभी बरको शरर लगता है, आपके प्यार से अक्सर मुझे डर लगता है, आपकी बात अलग आप हैं महलों वाले, आपकी बात अलग आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है। आपकी बात अलग आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है, और जिस पे एहसान करो सामने आता है वही, अब तो एहसान भी करते हुए डर लगता है। अरे बहुत शुक्रिया। इस शेर पे बहुत कम दाद दिया आपने, हालांकि मैंने इस पे जोर लगाया था, तो ये अच्छा शेर था, तो आप दोबारा सुन लीजिए। पेश करता हूँ आज कर जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। आज करता हूँ कि जिस पे एहसान करो सामने आता है वही, अब तो एहसान भी करते हुए डर लगता है। और दोस्तों आखिर में मैं कुछ 2-3 शेर आपकी खिदमत में पेश करके इजाजत चाहता हूँ। आज करता हूँ कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता। क्या कहने, वाह वाह वाह। सुनिएगा, बिल्कुल ताज़ा है डॉक्टर साहब, नवाज भाई, जौहर भाई, बिल्कुल ताज़ा शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हालांकि मैं पढ़ना तो कुछ और चाहता था, लेकिन आपने इस ऐसे शायरी का खूबसूरत माहौल बना दिया। जिंदाबाद हैं आप हजरात। पेश करता हूँ मतलब कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता। क्या कहने, बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता, हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता, हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। शेर पेश करता हूं आप आजाद की खिदमत में कि उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है। क्या कहने, उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है, जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है, जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। और नोएडा दिल्ली के बहुत नजदीक है। ये 2 मिसरे पेश करता हूं, हो सकता है कि यहाँ हमारे कुछ सांसद भी आए थे तो मेरे शेर वहां तक पहुंच जाए। पेश करता हूं, आपकी दुआएं चाहता हूं। अच्छा जी, पेश करता हूं। आज करता हूं कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता। बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता, हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। डॉक्टर साहब की दाद मेरे लिए सनद की जगह है, मैं बहुत मोहब्बत शुक्रिया पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता, हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता, उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है, जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। अब शेर आ रहा है आपकी खिदमत में, पेश करता हूं कि जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे। जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। परवेज भाई एडवोकेट साहब बुलंदशहर से यहाँ जलवा अफरोज हैं, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत टीम उन्होंने मुशायरे के लिए बुलाई। नदीम भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सरफराज भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जो कातिल हैं खुदा
खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। और ये शेर के वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते, वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते, खुदा का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता। वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते, खुदा का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता। और ये आखिरी शेर मैं चाहता हूं कि आप हजरात मुझे भरपूर दुआओं से रुखसत करें। अर्ज करता हूं कि खुदा का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता, और खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। ये मेरी बहनें माएँ यहाँ तशरीफ रखती हैं। शेर पेश करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ सबकी। अर्ज करता हूँ कि खुदा का हुक्म होता है, खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है, खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। उस औरत की खता क्या है अगर बच्चा नहीं होता। साहब